95% लोग जो फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें फूल मखानों के इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई फायदा हासिल नहीं हो पाता, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है वो एक गलती जो ज्यादातर लोग फूल मखानों को इस्तेमाल करते वक्त कर देते हैं। असल में फूल मखाने बेहद फायदेमंद हैं और अगर हम ठीक तरीके से सिर्फ एक मुट्ठी भुने हुए फूल मखानों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो जिस्म से हर किस्म की कमजोरी का भी खात्मा हो जाएगा और हमारे 90% सेहत के मसले भी जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ एक मुट्ठी भुने हुए फूल मखाने इस्तेमाल करने के हैरानकुन फायदों की भी बात करेंगे। फूल मखानों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है वो भी जानेंगे और सबसे बढ़कर उस एक गलती के बारे में भी बात करेंगे जो अगर आप फूल मखानों को इस्तेमाल करते वक्त कर देते हैं तो फूल मखाने इस्तेमाल करने के बावजूद आपको किसी किस्म का कोई फायदा हासिल नहीं होता। इसलिए अगर आप भी फूल मखानों जैसी नेमत से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फूल मखाने कुदरती तौर पर तालाबों और जोहरों में पैदा होते हैं, लेकिन ये कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर दूध, फलों और गोश्त से भी ज्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। फूल मखाने आयरन से भरपूर होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से जिस्म में होने वाली आयरन की कमी भी दूर हो जाती है और जिस्म में ताजा खून बनने लगता है। अगर आप पर भी हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है या थोड़ा सा काम करने के बाद आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, दिन भर थके थके महसूस करते हैं, तो लगातार 7 से 8 दिन फूल मखानों को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लें, ये मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। फूल मखानों के अंदर दूध के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है और इस कैल्शियम की खास बात ये होती है कि ये बहुत आसानी से हमारे जिस्म और हड्डियों में जज़ब हो जाता है। यही वजह है कि फूल मखाने इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों घुटनों की दर्दें खत्म हो जाती हैं। फूल मखानों के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। इनको इस्तेमाल करने से जिस्म मजबूत होता है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है, जिसमें में बेहद ताकत आती है, पट्टे मजबूत हो जाते हैं। फूल मखाने हमारी आंखों के लिए अक्सीर हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से नजर तेज होती है, आंखों के पट्टे मजबूत हो जाते हैं। अगर आपकी नजर कमजोर हो रही थी तो लगातार 15 से 20 दिन इन्हें इस्तेमाल कर लें, नजर पहले जैसी बल्कि उससे भी तेज हो जाएगी। फूल मखाने जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अचानक लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है और उन्हें इस चीज की खबर तक नहीं होती, जिसका नतीजा फालिज या हार्ट अटैक की शक्ल में निकलता है। लेकिन अगर आप फूल मखानों जैसी हेल्दी चीज को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। फूल मखाने पोटेशियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग फूल मखाने इस्तेमाल करते रहते हैं उन्हें दूसरों के मुकाबले शुगर का मर्ज होने के खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और अगर डायबिटीज के मरीज इनका इस्तेमाल करते हैं तो शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। उनकी हड्डियां और दांत भी मजबूत बने रहते हैं क्योंकि फूल मखानों का इस्तेमाल खून में एकदम से शुगर को बढ़ने नहीं देता, बल्कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट और कंट्रोल में रखने में मदद करता है। फूल मखानों के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि शुगर के मरीजों की बॉडी को डैमेज से बचाते हैं। फूल मखाने इस्तेमाल करने से तमाम ही जरूरी हार्मोन्स बैलेंस में बने रहते हैं, इसलिए फिर चाहे मर्द हो या खवातीन हर किसी को फूल मखाने जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन आप उस गलती की बात कर लेते हैं जिस गलती को अगर आप कर रहे हैं तो फिर चाहे आप जितनी मर्जी मिकदार में फूल मखाने इस्तेमाल कर लें, आपको कभी भी इनको इस्तेमाल करने से फायदा नहीं होगा। इस बात को भी हमेशा याद रखें कि हर किसी के लिए फूल मखाने इस्तेमाल करने का एक ही तरीका नहीं। आपने फूल मखाने कैसे इस्तेमाल करने हैं अब जरा ध्यान से सुने। सबसे पहले जब आपने बाजार से फूल मखाने लाने हैं तो बाजार से लाने के बाद इन्हें आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी इन्हें आपने किसी भी बर्तन में बिना ऑयल या तेल के भून लेना है। जब फूल मखाने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप एक फूल मखाना पकड़कर अगर उसे दबाएंगे तो वो चूरा चूरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है कि आपके फूल मखाने ठीक तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फूल मखानों को जब आप ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो इनमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि फूल मखानों में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और कंपाउंड्स को हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होने देते, वो तमाम एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और फूल मखानों के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर मौजूद होता है वो भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से फूल मखानों की तमाम न्यूट्रिशन हमारे जिस्म का हिस्सा बनने लगती है। जब आप फूल मखानों को ड्राई रोस्ट कर लें उसके बाद आपने इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। जब फूल मखाने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तो ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अब जिन लोगों का हाजमे का निजाम ठीक से काम करता है, यानी उन्हें बदहजमी या गैस वगैरह नहीं रहती, वो फूल मखानों को हमेशा दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। आपने सिर्फ
1 मुट्ठी फूल मखाने लेने हैं और उन फूल मखानों को या तो दूध में डालकर या फिर दूध के साथ आपने इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन अगर आपका हाजमे का निजाम कमजोर है, अक्सर आपको कब्ज रहती है या फिर दस्त लग जाते हैं या फिर खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, तो कभी भी आपने फूल मखानों को भूलकर भी दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे लोग जिनका हाजमे का निजाम कमजोर है वो 1 मुट्ठी फूल मखाने लेंगे, यानी जो ड्राई रोस्ट हुए फूल मखाने हैं उनकी 1 मुट्ठी लेंगे और उन्हें स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। फूल मखानों को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त वो होता है जब आप खाली पेट होते हैं, इसलिए या तो आप सुबह नाश्ते में फूल मखानों को इस्तेमाल करें, यानी निहार मुंह फूल मखानों को इस्तेमाल कर ले और फूल मखाने इस्तेमाल करने के कम से कम आधे घंटे बाद नाश्ता करें, या फिर रात को सोने से 1 घंटा पहले भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर दिन में जब भी आप खाली पेट हो, यानी खाना खाए कम से कम 3 घंटे का वक्त गुजर चुका हो, उस वक्त भी आप फूल मखाने इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत के किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।